Hello, hello students. I am Manish Tiwari. Welcome in Shivaya Education, all of you. Today I discussion preparation of haloarenes or aryl halides. तो मेरे प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है हेलोएरीन का निर्माण कैसे करते हैं। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने जान लिया था कि हेलोएरीन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, जो भी चीज़ें थी उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, कुछ चीज़ों पर उस पर हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो आज बात करते हैं उसके निर्माण की, उसको बनाते कैसे हैं। तो पहला नंबर है, पहली विधि हम जान लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा। पहला नंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण, ठीक। तो हैलोजनीकरण द्वारा बात करेंगे। तो अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, इनके विषय में चर्चा करते। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले सभी यौगिक हाइड्रोकार्बन हो गए। अब एरोमेटिक जुड़ गया, तो एरोमेटिक की हमने पिछली बार क्लास में चर्चा की थी। तो एरोमेटिक मतलब होता है कि जिसमें बेंजीन हो, यानी C6H6 वाला बेंजीन की रिंग आती हो, वो एरोमेटिक की बात होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एरोमेटिक क्या होता है। तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन हो जिसमें बेंजीन की भी जरूरत पड़ रही हो, बेंजीन भी उसमें आ रहा हो, तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो ठीक उनसे बात करते हैं। तो इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब है, हाँ, लेकिन याद रखिए हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ अगर हाइड्रोकार्बन शब्द आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो यानी इसका कौन सा सूत्र हो सकता है, तो बेंजीन ही हो सकती है। बेंजीन आप जानते हैं C6H6 जिसका फॉर्मूला होता है, और रिंग में बना के लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, ये बेंजीन है। अब हैलोजनीकरण हो रहा है तो क्लोरीन होगी। प्रेजेंस किसकी होगी, प्रेजेंस है इसमें Fe यानी आयरन की। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ये जुड़ गया आके। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सेल कहाँ चला गया, इसमें तो एक सेल जुड़ गया, एक सेल कहाँ चला गया, आप रिएक्शन हो रही है। तो होगा क्या, यहाँ पर हमने कहा था C6H6 होता है, तो हर कार्नर पर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन आया, और वो एक हाइड्रोजन जो हटा वो दूसरे क्लोरीन को लेकर के -HCl हो गए। ठीक है, अब ये रिएक्शन फिर अगले स्टेप में ऐसे ही होती है। फिर प्रेजेंस Fe की होती है और फिर Cl2 से हो जाती है। जब दोबारा होती है रिएक्शन, तो यहाँ जो बनने वाला है उसको आप समझिए वो क्या बन रहा है। यहाँ पर भी एक सेल जुड़ जाता है और प्लस में एक और बनता है, यानी कि डाई क्लोरो बेंजीन का एक मिक्सचर प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया, ये तीन इसमें कुछ पोजीशंस होती हैं। ये आर्थो होती हैं, ये दोनों आर्थो ही कहेंगी, और ये क्या कहलाती हैं, मेटा, और ये पैरा। तो ये क्या हो गया, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। हमने कल नाम में बताया था। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसा भी नाम लिख सकते हैं। तो ये पहली बात थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा नंबर बात करते हैं। दूसरा नंबर किसकी बात करते हैं, दूसरा नंबर है डाई एजोनियम लवण से। डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण। अब आप सोच रहे हैं ये डाई एजोनियम लवण क्या होता है, तो पहले डाई एजोनियम लवण को समझ लीजिए, फिर हम इसको बनाते कैसे हैं और फिर इसके विषय में जारी चर्चा करेंगे। तो देखिए, Rn पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl-, इस प्रकार के यौगिक एरो डाई एजोनियम लवण कहलाते हैं। Ar N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl- प्रकार के यौगिक जो होते हैं वो डाई एजोनियम लवण कहलाते हैं। अब ये Ar क्या है, Ar का मतलब है एरोमेटिक यानी एरिल समूह। जैसे कि उसमें चलता था ना R एल्किल समूह, तो वैसे Ar का मतलब होता है एरिल समूह, जिसका मतलब है कोई बेंजीन रिंग वाला सूत्र।
बेंजीन रिंग हो C6H5 हो, ठीक है। तो एरोमेटिक, ठीक। तो डायजोनियम लवण क्या होते हैं कि इस प्रकार के सूत्र वाले जो भी यौगिक हैं वो डायजोनियम लवण कहलाते हैं। अब बात करते हैं डायजोनियम लवण बनाया कैसे जाता है, ठीक, उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। डायजोनियम लवण जो है वो बनाया जाता है डायएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा बना? डायएजोटीकरण अभिक्रिया के द्वारा। अब डायएजोटीकरण अभिक्रिया भी समझ लीजिए यहीं पर क्या होती है। डायएजोटीकरण अभिक्रिया, इसको समझ लीजिए। तो डायएजोटीकरण अभिक्रिया में कहा गया किसी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की 273 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डायएजोटीकरण यानी डायएजोनियम लवण बनता है और यह अभिक्रिया डायएजोटीकरण कहलाती है, ठीक है। तो रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है? कोई प्राथमिक एमीन हो, जैसे कि हमने एनिलीन को ले लिया, RnH2, ये एनिलीन है, ठीक। अभिक्रिया किससे होनी है? नाइट्रस अम्ल। अभी आप एक चीज इसमें और समझ लेंगे, ये आता कहाँ से है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये N ट्रिपल बॉन्ड और इससे ये बेंजीन रिंग जुड़ गई, ये पॉजिटिव, और ये NCl माइनस नेगेटिव और प्लस 2H2। अब 2H2 कहाँ? एक H ये 2H और 2 4H और 2H2 चला गया, N ये है और N ये है और ये एक Cl, तो N प्लस। अब जो आप सोच रहे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा? अब पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगा क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर सकता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर सकता है क्योंकि उसके आउटर सेल में बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोई भी एटम है, परमाणु है, तो वो क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने आउटर सेल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। साझेदारी जब करता है तो जितने उसके 8 इलेक्ट्रॉनों में होने में कम होते हैं उनकी साझेदारी कर लेता है। तो 5 उसके पास थे ही, 3 की साझेदारी कर लिया, तो वो हो गया 5 का। अब 1 का कहाँ हुआ? 1 उसने देता है वो, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन 1 ले रहा है इसलिए उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात इसीलिए होती है। तो इस तरीके से डायजोनियम क्लोराइड बनाया जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? और हाँ, टेम्परेचर तो लिखा ही नहीं, 273 केल्विन। तो फिर से एक बार अभिक्रिया सुन लें कि किसी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ 273 केल्विन की उपस्थिति में ताप पर कराने पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक। अब इसके विषय में थोड़ा समझ लिए। इसकी जगह और कई जगह पर क्या होता है, रिएक्शन डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं वहां पर? NaNO2 और प्लस HCl, यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl, ये लिख देते हैं इसकी जगह पर एरो के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी यही है। कैसे होता है देखो, NaNO2 क्या करता है, NaCl बना लेता है और HNO2 बना देता है, नाइट्रस अम्ल बना देता है, ठीक है। और यही नाइट्रस अम्ल फिर यहाँ पर यूज होता है और ये HCl भी यूज हो जाता है। इस तरीके से फिर ये डायजोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये डायजोटीकरण अभिक्रिया आप समझ लीजिए, समझ गए। और इसको बनाते कैसे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसको भी जान गए। अब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे कि इससे अब हम बनाएंगे कैसे हेलोएरीन, कैसे बनाते हैं। देखिए इसके कई सारे रिएक्शंस हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं पहले समझिए। इसको हम एक साथ कई रिएक्शनों को उसके रूप में समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पर आपका ये लिख लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिख लिया हमने, ठीक। अब देखिए CuCl/HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन और प्लस बाहर होगा N2। यहाँ पर CuCl एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब ये क्या होता क्या, ये N2 जो है बाहर हो जाता है, ठीक है।
N2 बाहर हो जाता है और HCl भी बाहर होता है और एक Cl ये बच जाता है। यहाँ पर N2 HCl दोनों बाहर होते हैं। दूसरा एक और भी रिएक्शन है, वो क्या है, CuBr/HBr, HBr कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, फिर N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो रिएक्शन तो ये हो गई। ठीक है, अब देखिए इन दो रिएक्शनों को हम बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। ये कहलाती हैं सैंडमायर अभिक्रिया। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, ये दो रिएक्शन आपकी हैं सैंडमायर, याद रखेंगे ये सैंडमायर अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और भी इसी से बिल्कुल सेम मिलती जुलती, अगर हम सिर्फ Cu लें और HCl लें तो फिर यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही कर देंगे तो Cu/HBr लेकर के शिफ्ट करें तो यहाँ फिर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, लेकिन ये दो रिएक्शन जो होंगी वो कहलाती हैं गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमैन या गाटरमान अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक, तो सैंडमायर अभिक्रिया तो हो गई, या दो गाटरमैन। देखिए दो तरीके से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक, सैंडमायर और गाटरमैन के। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे वाले की। अगर हम इसी की अभिक्रिया यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से KI से करा दें और इसके KI से कराने के बाद इसको क्या कर दें, हीट कर दें, गर्म कर दें, तो यहाँ पर जब गर्म करेंगे तो ये बन जाता है आयोडोबेंजीन। ठीक ठीक, ये बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन बन जाता है। यहाँ पर बाहर क्या होगा, यहाँ पर आपका बाहर होगा KCl और N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और समझ लीजिए, तो क्लोरो भी बन गया, ब्रोमो भी बन गया, आयोडो भी बन गया। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरोबेंजीन भी बना लेते हैं। ठीक, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम रिएक्शन कराते हैं HbF4। HbF4 इसका नाम क्या है, याद रखिए, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड याद रखेंगे, इसको हम टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड भी कह सकते हैं। टेट्रा क्यों, क्योंकि चार है ना, तो चार से टेट्रा, टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड इसे बोलते हैं। तो इससे अभिक्रिया कराएंगे, तो इससे अभिक्रिया कराएंगे तो आपकी बनती है यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन। ठीक, तो इस तरीके से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। और बाहर क्या होगा, बाहर होगा BF3 और N2, बोरोन ट्राइफ्लोराइड और N2। तो ये तो हो गई भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। और हाँ, इस अभिक्रिया का नाम है, ये रिएक्शन जो है कहलाती है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो एक ये भी इस अभिक्रिया के, यहाँ पर तीन अभिक्रियाओं की बात हुई, एक सैंडमायर की, दूसरी गाटरमैन की और तीसरा बाल्ज-सीमान की। तो इन तीन अभिक्रियाओं की इसमें बात हुई। ठीक है, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम इतने तरीके से बना सकते हैं। और एक आपने पहले भी पढ़ रखा है, नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया में आपने जब हेलो एल्केन बना रहे थे तब आपने पढ़ा था कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पर भी ठीक वही होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, इसमें सिर्फ इतना हो जाएगा कि जैसे उसमें था कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की, तो वहाँ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल था, और यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक। किसी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, फिर से सुन लीजिए, किसी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराने पर, ठीक है, हेलो एरीन प्राप्त होती है। ठीक है, और यह अभिक्रिया हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, हुंसडीकर। तो अब जैसे कि क्या होता है, C6H5COOH, अब यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में ये H हट गया, इसकी जगह पर क्या आ गया, इसकी जगह पर क्या आ गया,
Ag ऐड हो गया, Ag ऐड हो गया और ये रिलीज हो गया। तो यहाँ पर ये जो बन के आएगा C6H5COOAg, इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट, बेंजोइक अम्ल से बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। ठीक, तो इसकी अभिक्रिया हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C6H5COOAg सिल्वर बेंजोएट। अभिक्रिया किससे हो रही, ब्रोमीन से। प्रेजेंस किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। और ये गर्म कर दिया तो ये क्या हो गया, गर्म करने पर फिर वही पुरानी बात कि आपका क्या हो जाएगा, C6H5Br बाहर हो बन गया और ये CO2 और AgBr चला जाएगा, यहाँ बन जाएगा CO2O प्लस AgBr। तो ये बन गया आपका इस तरीके से। ये क्या है, सिल्वर बेंजोएट, ब्रोमीन, ब्रोमो बेंजीन और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो गया आपका, हंसडीकार अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हैं। ठीक, और एक पढ़ लेते हैं। और क्या है, हैलोजनीकृत अम्लों के विकार्बोक्सीकरण से। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। हैलोजनीकृत अम्ल, जैसे कि हम कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैसे कोई है, सपोज कर लेते हैं हम, ये बना लिया बेंजीन, इसमें कोई हैलोजन लगा हुआ है और अम्ल होगा तो COONA है, कोई सोडियम लवण है इसका। हैलोजनीकृत अम्ल के विकार्बोक्सीकरण। अब विकार्बोक्सीकरण का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कार्बोक्सिलिक जो समूह होगा वो कार्बोक्सिलिक समूह बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। जैसे कि उसमें तुम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के विकार्बोक्सीकरण द्वारा बनाया था। ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया था, तो बन के आया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर किसकी अभिक्रिया होगी, NaOH यानी सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH होगा और साथ में क्या होगा, CaO होगा। ये इन दोनों का मिक्सचर जो होता है सोडा लाइम कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Na और Na मिलकर के और ये COO और ये O मिलकर के बना देंगे Na2CO3 और H इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, X, और ये बाहर हो गया Na2CO3 और ये H यहाँ पर जुड़ गया। तो यहाँ के जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से था वो हट गया। तो ये बन गया आपका हैलोबेंजीन। ठीक, तो इस तरीके X की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, यही ClBr वगैरह ले सकते हैं। इन दो को ले लेते हैं अक्सर। तो आप बात समझ में आ गई होगी कि कैसे बनाएंगे हैलोजनीकृत अम्ल से। तो एक ये भी हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो सोडा लाइम के साथ क्रिया करा देंगे और ये पूरा अलग हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता था वो रिलीज हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सीकरण यानी कार्बोक्सीकरण समूह का निकलना। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट तरीका है इसका, वो है फिनॉल से। अब फिनॉल को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए, C6H5OH ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप फेमस चीजें आप पढ़े हो, PBr5, PCl5 वगैरह, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो आप इसमें जानते ही हैं एक चीज कंपल्सरी है वो बनती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H5Br और प्लस क्या हो जाएगा, POBr3 फास्फोरस ऑक्सीड ट्राइब्रोमाइड और प्लस HBr निकल गया। ठीक, ये O PBrO3 चला गया, एक Br इसमें जुड़ गया और एक H के साथ चला गया, HBr बन गया। ठीक है, PBr5 के द्वारा यानी फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस के हाइलाइडों से अभिक्रिया करके PBr5 और PBr3 से भी हो जाएगा, PBr3 भी देख लीजिए। ठीक है, फिनॉल को सूत्र ऐसे ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर में लिखेंगे। एक PBr3 अगर हम लेंगे तो इसमें भी हमने एक चीज बताई थी, क्या बनता है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। अब PBr3 है, यहाँ पर जब PBr3 की बात होती है तो 3 इनको लेना पड़ता है। तो यहाँ बनेगा 3Br हो जाएगा, ये 3 अणु बनेंगे और ये 3 अणु बनेंगे, यहाँ पर 3 OH निकलेंगे तो ये क्या बनेंगे, H3PO3। इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल।
तो ये फास्फोरस के हैलाइडों के द्वारा भी हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, इन दोनों से भी बना सकते हैं। फिनॉल से भी बना लिया। इस तरीके से हमने जो बनाने के जो मेथड थे उनको हमने समझ लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप फिर से समझ लीजिए, दोबारा दो बार 3 बार वीडियो को देख कर समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूछते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसी तरीके से आपको आगे भी सोल्यूशन के हिसाब से पढ़ाने के लिए जो भी कुछ होगा हमसे वो हम करते रहेंगे अधिक से अधिक। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को सब लोग शेयर जरूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। ओके।